वेलकम टू कोड विद एलेक्स। सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ में आज से हम फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम फंक्शन की बेसिक देखेंगे। फंक्शंस की हमारी 4 वीडियोस होंगी। फर्स्ट वीडियो में हम सी प्लस प्लस फंक्शंस को देखेंगे। सेकंड में फंक्शंस पैरामीटर्स को डिटेल के साथ देखेंगे। थर्ड वीडियो में हम फंक्शन ओवरलोडिंग देखेंगे एंड फोर्थ वीडियो में हम रिकर्जन देखेंगे। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि सी प्लस प्लस फंक्शंस क्या होते हैं। पहले हम थ्योरेटिकल देखेंगे, देन उसके बाद विजुअल स्टूडियो पे जाके फंक्शंस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम फंक्शंस क्या होते हैं। सी प्लस प्लस फंक्शंस, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। अ फंक्शन जो होते हैं हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, वो तब ही रन होते हैं जब हम उसको कॉल करते हैं। हम इसको डाटा भी पास कर सकते हैं, पैरामीटर्स भी हम पास कर सकते हैं। पैरामीटर्स हम अगली वीडियो में डिटेल के साथ देखेंगे। और फंक्शन में हम डाटा और पैरामीटर्स दोनों पास कर सकते हैं। फंक्शन आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर रीयूजिंग कोड। किसी भी कोड को हम बार बार यूज़ करने से बेहतर होता है हमारे पास हम एक फंक्शन बना लेते हैं। जब भी हमें उस कोड को यूज़ करना हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। एक ही बार हम कोड लिखते हैं और उस एक कोड को हम मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। फंक्शन को हम क्रिएट कैसे करते हैं। कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमारे पास इंट मेन, सी प्लस प्लस की बॉडी में एक मेन का फंक्शन होता है, वो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है। मीन्स कि हमें उसे बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे पास ऑलरेडी होता है, जो कि हमारे लिए विजुअल स्टूडियो या कोई भी कोड एडिटर हम यूज़ करते हैं उसका हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं कुछ। और कुछ फंक्शन हमारे पास होते हैं जो कि हम खुद उसे क्रिएट करते हैं। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम जो सिंटैक्स यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं void my function, देन कर्ली ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमें जो कोड एग्जीक्यूट करवाना हो वो हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। इस सिंटैक्स में my function जो है वो हमारा my function के नाम से एक फंक्शन बना हुआ है। और void का क्या काम है, void का मतलब है कि हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगा। और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो हम होती है और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो हम लिखते हैं वो हम कोड लिखते हैं, अपना प्रोग्राम लिखते हैं जो भी हमें एग्जीक्यूट करवाना होता है। हम फंक्शन जैसे ही बनाते हैं उस फंक्शन को हमें कॉल भी कराना पड़ता है। कॉल कराने के लिए हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन का नेम हम लिखते हैं और देन पैरेंथेसिस हम यूज़ करते हैं, देन लास्ट में हम यूज़ करते हैं सेमीकोलन। एग्जाम्पल है एक जिसमें हमने एक फंक्शन क्रिएट किया void my function cout I just got executed। ये मैंने मेन से पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लिया और मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, my फंक्शन को पैरेंथेसिस के साथ सेमीकोलन लगा के उसको कॉल कर देंगे रिटर्न 0। देन हम उस फंक्शन के अंदर जो बॉडी है उसको हम क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो my फंक्शन जो ऊपर हमने बनाया था void my function, उसको हमें कॉल करके आउटपुट सी आउट करवा देगा I just got executed। तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी। इस तरह से हम फंक्शंस को कॉल करते हैं। फंक्शंस को हम मल्टीपल टाइम भी कॉल करा सकते हैं। मल्टीपल टाइम कॉल कराने से मुराद कि मैंने void my function के नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है जो कि सी आउट करा रहा है just got executed /न्यू लाइन में इसको एग्जीक्यूट करा रहा है। मेन में हमने उसको 3 टाइम कॉल कर दिया तो हमारी जो आउटपुट आएगी वो इंस्टेड ऑफ हम 3 बार आउटपुट करा रहे हों उससे अच्छा है हम एक ही फंक्शन बना के उसको 3 टाइम कॉल कर देते हैं। तो हमारे पास जो आउटपुट आ जाएगी वो 3 टाइम आ जाएगी I just got executed। फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन में क्या फ़र्क होता है। सी प्लस प्लस फंक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास डिक्लेरेशन होता है जिसमें हम रिटर्न टाइप लेते हैं, void लेनी हो, जैसे कि हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन होता है मेन, और void फंक्शन हमारे पास होता है जो हमें रिटर्न कुछ भी वैल्यू नहीं देता। तो इस तरह से हमारे पास रिटर्न टाइप होती है और फंक्शन का नेम होता है, साथ में पैरेंथेसिस हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास होती है डिक्लेरेशन। और डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि जैसे ही हम void my function डिक्लेयर करते हैं उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो फंक्शन की बॉडी आती है उसे हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं।
हमारे पास एक नोट है, अगर तो हम माय फंक्शन को बनाते हैं मेन बॉडी के बाद, तो मेन बॉडी के बाद बना के हम उसको मेन बॉडी में कॉल करें तो वो हमारे पास एरर आएगा। फंक्शंस को हम हमेशा क्या इंट मेन से पहले बनाते हैं, इंट मेन से पहले। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, हमने इंट मेन फंक्शन के अंदर माय फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, जबकि माय फंक्शन हमने बनाया हुआ है मेन के बाद, रिटर्न 0 के बाद जब ब्रैकेट बंद हो रही है तब हमने माय फंक्शन बनाया है। जैसे ही हमारे पास एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूट होते ही पहले वो मेन चेक करता है, मेन में वो देखेगा माय फंक्शन देखने के लिए वो टॉप पे जाएगा, टॉप पे उसे कोई फंक्शन नहीं नज़र आएगा, तो इस वजह से वो हमें एरर दे देगा। हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हमने मेन में एक फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन को हमने एंड में बनाया है। तो पहले क्या करेगा, मेन में चेक करेगा माय फंक्शन कॉल हो रहा है तो ऊपर फंक्शन चेक करेगा, फंक्शन नहीं मिलेगा तो वो हमें एरर दे देगा। इस एग्जांपल में हमारे पास क्या होगा कि हमने वॉइड माय फंक्शन बनाया हुआ है, एक ऊपर डिक्लेयर किया है, एक हमने फंक्शन डेफिनेशन नीचे दी हुई है। जैसे ही मेन एग्जीक्यूट होगा माय फंक्शन डायरेक्ट टॉप पे चला जाएगा कोड, माय फंक्शन देख के वो नीचे आके फिर वॉइड फंक्शन में जो आउटपुट है हमारे पास स्ट्रिंग आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, हमारे पास वो प्रिंट होके आ जाएगी। तो इस तरह से भी हम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको कॉल करके अपनी आउटपुट ले सकते हैं। ये था हमारा फंक्शन का सिंपल कॉन्सेप्ट, हमने थ्योरेटिकल देखा। अभी हम विजुअल स्टूडियो पे जाके इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारे पास फंक्शंस की डिफरेंट आउटपुट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर ली और source.cpp के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर ली। अभी हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे फंक्शन, देन मेन में उसको कॉल करेंगे। फंक्शन क्रिएट करने के लिए मैं void यूज़ करूँगा। void इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें अगर रिटर्न कुछ ना चाहिए हो तो हम void यूज़ करते हैं। void माय फंक्शन मैं बना लेता हूँ एक void के नाम से और उसमें मैं सी आउट करवा देता हूँ। सी आउट एक स्ट्रिंग में सी आउट करवा दूंगा जिसमें मैं टाइप कर लेता हूँ आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। मैंने void माय फंक्शन के नाम से एक फंक्शन बनाया और इसमें एक स्ट्रिंग सी आउट करवा दी। सेमीकोलन एंड में मैंने यूज़ कर लिया। अभी मेन में मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसी फंक्शन को उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं और मेन में इसको कर देते हैं पेस्ट। एंड में यूज़ करेंगे सेमीकोलन। अभी अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो मेरे पास सी आउट आ जाएगी आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। मेन में हमें पता है कि हमारा प्रोग्राम जैसे ही रन होता है पहले वो मेन में चेक करता है। मेन में वो देखेगा माय फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं पास हुआ, माय फंक्शन कहाँ पर है, तो वो ग्लोबली चेक करेगा कि void माय फंक्शन के नाम से एक फंक्शन बना हुआ है जिसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू सी आउट करवानी है। तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। मैं इसको रन करता हूँ। मेरे पास आउटपुट आ गई आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। इस तरह से हम फंक्शन बना के फंक्शन को कॉल कराते हैं। हम एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स भी कॉल करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ /n न्यू लाइन के लिए और इसी फंक्शन को मैं 5 टाइम कॉल करवा देता हूँ। 2 3 4 5 जितने टाइम भी हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं हमारे पास आउटपुट उस फंक्शन के अंदर जो होती है वो आ जाती है। मैंने 5 टाइम फंक्शन को कॉल किया, मेरे पास सी आउट न्यू लाइन में आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड 5 टाइम आ जाएगी। मैं रन करता हूँ और मेरे पास जो आउटपुट आई वो आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड 5 टाइम आ गई। इस तरह से हम फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल करवा सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम फंक्शन में अक्सर मिस्टेक करते हैं और वो कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि हम पहले कॉल करवा रहे होते हैं देन हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। 5 टाइम को मैं कर लेता हूँ जस्ट 1 टाइम और अगर इसी को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और
रिटर्न 0 के बाद फंक्शन बना लेता हूँ तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? बिकॉज एंड मेन में वो देखेगा माय फंक्शन, वो डायरेक्ट जाएगा टॉप पे ग्लोबली उसे कोई फंक्शन नहीं मिलेगा तो हमें एरर दे देगा। इसको मैं रन करता हूँ तो मेरे पास एरर शो कर रहा है कि यहाँ पर बिल्ड एरर है। अगर इसी को मुझे इसी तरह आउटपुट इसकी निकालनी हो तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो फंक्शन को डिक्लेयर करूँगा, देन उसके बाद मेन में मैं फंक्शन को कॉल कराऊंगा। यहाँ पे मैं ग्लोबली इसको डिक्लेयर कर लूँगा वॉइड हमारे पास जो फंक्शन है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने कॉपी किया। अभी अगर मैं रन करूँगा तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगी आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। मैंने रन किया तो मेरे पास आउटपुट आ गई आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। इस तरह से हम फंक्शन को पहले डिक्लेयर करते हैं, फिर मेन में फंक्शन को कॉल करते हैं। मेन में माय फंक्शन सबसे पहले ग्लोबली चेक करता है कि वॉइड नाम का एक फंक्शन बना हुआ है। वो फिर पूरे प्रोग्राम में पूरे कोड में देखता है कि वॉइड नाम का माय फंक्शन कहाँ पर बना है। तो वो उसे जैसे ही मिलता है तो उसमें जो वैल्यू होती है वो हमारे पास सी आउट करवा के हमें दे देता है। इसको अभी अगर मैं मेन में जितने टाइम मर्जी कॉल कराऊँ मेरे पास आउटपुट आ जाएगी, बिकॉज हमने ग्लोबली फंक्शन बनाया हुआ है और मेन के बाद हमने उसको डिफाइन किया हुआ है। तो 3 टाइम फंक्शन कॉल हो रहा है, ग्लोबली चेक करेगा माय फंक्शन, देन उसको फंक्शन प्रोग्राम में जहाँ भी मिलेगा उसकी वैल्यू हमें आउटपुट करा देगा। मैं रन करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट न्यू लाइन में 3 टाइम आ जाएगी। अगर मैं रन करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट में 3 टाइम आ जाएगी आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। मैंने रन किया, मेरे पास जो आउटपुट आई वो आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड 3 टाइम आ गई। इस तरह से हम पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, मेन में हम फंक्शन को कॉल करते हैं, देन हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं मेन के बाद। इस तरह से भी हम फंक्शन को क्रिएट करके उसको कॉल करवा सकते हैं। आज की वीडियो में हमने जस्ट फंक्शन का इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन पैरामीटर्स देखेंगे। तो देखते रहिए कोड विद एलेक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।